हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी जैम 25 के एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो तो जैम एग्जाम के बारे में सबसे जरूरी चीज एक है ना कि आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। इवन जैम एग्जाम ही क्यों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई इस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम को कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है, क्या एग्जाम में किसी तरह का नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना ही चाहिए। तो अगर आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो जो जैम 25 के एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आईआईटी से एमएससी करना चाहते हो, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईआईटी जैम 25 के लिए पेपर पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने टाइम दिए जाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आईआईटी जैम का जो एग्जाम है ना, ये कितने घंटे का होता है, 3 आवर्स का होता है और 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। 3 घंटे में 100 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। टोटल 60 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं। 3 घंटे में 60 क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि आपको 100 मार्क्स देकर जाएंगे अगर आप सारे करेक्ट करते हो तो। और अब बात करते, चलो ठीक है, तो नॉर्मल हो गया कितने मिनट का कितने क्वेश्चन होगा और मैक्सिमम कह सकते हो कितने मार्क्स का है। अब बात करते हैं कि एग्जाम को कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो आईआईटी एग्जाम का जो एग्जाम है ना, उसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, बी, सी। और तीनों सेक्शन के कुछ अलग अलग और खास बातें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 30, तो सेक्शन ए में अगर आप लोग देखोगे 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सेक्शन ए की खास बात ये है ना कि यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। एमसीक्यू मतलब एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, ए, बी, सी एंड डी। तो इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, इसे हम एमसीक्यू कहते हैं। तो और यहाँ पर टोटल ऐसे 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन इन 30 क्वेश्चन में ना जो 10 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क के होते हैं और यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे 2 मार्क के होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होता है। सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप किसी 1 मार्क के क्वेश्चन को गलत करते हो ना तो आपके 1/3 मार्क डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और अगर आप 2 मार्क के क्वेश्चन को रॉन्ग करते हो तो 2/3 मार्क आपके क्या कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है, यह है सेक्शन ए। मतलब सेक्शन ए को थोड़ा आपको सावधानी से करना होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। अब आते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी सेक्शन वाइज अगर आप देखें सबसे छोटा सेक्शन है जहां पर सिर्फ 10 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया, इसके 4 ऑप्शन है ना, हो सकता है इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन करेक्ट हो, 3 ऑप्शन करेक्ट हो या चारों ऑप्शन करेक्ट हो या सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन के लिए से 2 ऑप्शन करेक्ट थे, ए और बी। आपने एक ज्यादा टिक कर दिया तो कोई मार्क नहीं मिलेगा, या आपने एक कम टिक कर दिया तो कोई नहीं मार्क मिलेगा। मतलब जितने करेक्ट है, अगर 2 ऑप्शन करेक्ट है 2 पर ही टिक करना है, अगर एक ऑप्शन करेक्ट है तो एक पे ही टिक करना है, अगर चारों करेक्ट है तो चारों पर टिक करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस सेक्शन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मैं सेक्शन सी की बात करूं तो यहाँ पर एक्चुअली नेट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेट टाइप का मतलब क्या होता है, एक सिंपल आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, ये रहा क्वेश्चन, सो एंड सो। अब आपसे पूछा जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स जैसा दिखेगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। लेकिन यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको क्या करना होगा, सॉल्व करके इसका एग्जैक्ट आंसर लिखना होगा। एक्चुअली इसके जो आंसर आएंगे ना, नंबर ही आते हैं। क्वेश्चन ऐसे बने होते, हो सकता है आंसर 4 हो, 2.26 हो, 48 हो, ऐसे कुछ आंसर आएंगे। जो भी आएगा यहाँ पर आंसर इसका नंबर आएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो थर्ड सेक्शन या सेक्शन सी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होते हैं और 10 क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होते हैं। और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे सेक्शन ए सबसे बड़ा सेक्शन है जहां पर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 मार्क के लिए। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए पूछे जाते हैं और सेक्शन सी में 20 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे जो 100 मार्क्स के लिए आपसे पूछे जाएंगे। बस आपको ध्यान में रखना है कि जिस भी सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है उसे आप थोड़ा सावधानी से करिएगा, कोई भी गड़बड़ वहां पर आप लोगों को नहीं करना है। तो और उसके साथ साथ 3 घंटे में ही आपको ये 60 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एक बात बता दूं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होते हैं, जितने 60 क्वेश्चन है सारों क्वेश्चन 60 के 60 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग आईआईटी जैम 25 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और जैम एग्जाम क्रैक करना चाहते हो
तो आप लोगों को पैटर्न बिल पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर भी अगर आपके मन में डाउट रहता है कुछ पेपर पैटर्न को लेकर, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जैम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप लोगों ने अगर IFS का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो बहुत सारी चीज़ें मिस करोगे। जैसे कि IFS के ऐप में बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलती है। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट के फॉर्मेट में देना चाहते हो, कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया, चलो देखते हैं इस टॉपिक के क्या क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, IFS के ऐप में मिल जाएगा। कट ऑफ मिल जाएगा, पेपर एनालिसिस मिल जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता चल जाएगा, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को IFS के ऐप में मिल जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर से IFS का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। पर ध्यान रखना, रजिस्टर करते वक्त आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, IIT जैम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। एग्जाम से रिलेटेड, चाहे आप जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, CUT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, छोटी सी बड़ी सारी की सारी जानकारी आप लोगों को IFS के ऐप में मिल जाएगा, सब कुछ। ठीक है, कहीं भी आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, जो भी छोटी बड़ी जानकारी सब कुछ एक जगह पे आपको मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक IFS का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।